दोस्तों, पूरी दुनिया चाह रही है कि भारत का चंद्रयान-3 चांद के जमीन पर आसानी से उतर जाए, यानी उसकी सेफ लैंडिंग हो जाए। और इसी बीच चंद्रयान-3 को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसने नासा के भी कान खड़े कर दिए हैं। इस समय पूरी इसरो टीम हाई अलर्ट पर है, चौकन्नी बैठी हुई है। चंद्रयान-3 आज एक ऐसा करामात करने वाला है जो पूरी तरह से सिद्ध कर देगा कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग किस तरह होगी। 140 करोड़ भारतीयों की जो चाहत है उस पर मुहर लगने वाली है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ब्रह्मास्त्र तकनीक का खुलासा किया है जिसकी जानकारी अभी तक इसरो ने पूरी दुनिया से छिपा कर रखी थी। बताया जा रहा है कि इसरो इस जादुई तकनीक का इस्तेमाल उस वक्त करेगा जब चंद्रयान-3 उस चक्रव्यूह में फंसने वाला होगा जहां से चांद पर उतरने के लिए उसे कोई रास्ता सूझ नहीं आएगा। ये वही तकनीक है जो चंद्रयान-3 की सेफ लैंडिंग करा देगी। इस तकनीक का खुलासा होने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। वहीं नासा इस तकनीक का दीवाना हो गया है। इसरो को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है, अपने चांद पर मानव भेजने वाले मिशन में मेन हेड की पोजीशन पर बैठा दिया है। ये सुनकर चीन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। इस तकनीक की बदौलत इसरो के वैज्ञानिक पूरे कॉन्फिडेंस में हैं। 1% का डर उनके अंदर नहीं है। आखिर ये कौन सी तकनीक है, इसरो ने अभी तक पूरी दुनिया से क्यों छिपा कर रखा? इससे पहले जान लेते हैं कि इसरो की पूरी टीम क्यों आज हाई अलर्ट पर है, क्यों चौकन्नी बैठी है। दोस्तों, आज का दिन इसरो के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। चंद्रयान-3 ने उस पड़ाव को लांघ लिया है जिसके बाद चंद्रयान-3 सीधे चांद पर पहुंच जाएगा। 140 करोड़ भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिस पड़ाव को लेकर इसरो के वैज्ञानिक इतने डर रहे थे उसे चंद्रयान-3 ने इस तरह पार किया है कि नासा का ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं पकड़ पाया। जैसे ही इसरो ने अनाउंस किया वैसे ही नासा के वैज्ञानिक हक्के बक्के हो गए। चंद्रयान-3 ने पूरी दुनिया को अपना ऐसा भौकाल दिखाया है कि हर जगह चंद्रयान-3 की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी है कि वाकई इसरो ने चमत्कार कर दिया है। अब तो चंद्रयान-3 चांद पर उतर कर ही दम लेगा। दोस्तों, इसरो ने फिर से चंद्रयान-3 के इंजन को स्टार्ट किया है। बेंगलुरु में टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान-3 को कमांड भेजा है। जैसे ही इसरो ने बटन दबाया वैसे ही इंजन स्टार्ट हो गया और देखते देखते चंद्रयान-3 5वां अर्थ ऑर्बिट मरूरिंग पूरा करते हुए 1 लाख किलोमीटर पार पहुंच गया। अब चंद्रयान-3 के लिए चांद छूना दूर नहीं है। अब चंद्रयान-3 पृथ्वी को छोड़कर चांद में घुसने वाला है। अब चंद्रयान-3 उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जिसके बाद चंद्रयान-3 सीधे चांद की ओर जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर पहुंच जाएगा, यानी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में पहुंच जाएगा। ये काम 1 अगस्त 2023 को होगा। इस हाईवे पर डालने के लिए चंद्रयान-3 को स्लिंग शॉट किया जाएगा, यानी एक क्लिक में चांद पर पहुंच जाएगा। चंद्रयान-3 लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में 5 दिन यात्रा करेगा। 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करेगा। एक बार चंद्रमा की ग्रेविटी में फंसकर ऑर्बिट को पकड़ लिया तो उस पर उतरना आसान होगा। चंद्रमा की ओर वो करीब 42,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर चंद्रमा की ऑर्बिट पकड़ में नहीं आई तो वो उसके बगल से गहरे अंतरिक्ष में निकल जाएगा, यानी अंतरिक्ष के अनंत गहराई में खो जाएगा। क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा, इसरो के कई सैटेलाइट इसी तरह अंतरिक्ष में गुम हो चुके हैं। फाइनली चंद्रयान-3 को चंद्रमा की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में डाला जाएगा। इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे इंजनों को स्टार्ट किया जाएगा, जिसकी मदद से चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी 180 डिग्री का टर्न दिया जाएगा ताकि वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सके। ये काम चंद्रमा की सतह से करीब 84,000 किलोमीटर ऊपर होगा। यहाँ से चंद्रयान-3 की गति धीमी की जाएगी, फिर उसकी गति को कम करके चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को 100x100 किलोमीटर के गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा। 23 अगस्त तक प्रोपल्शन मॉड्यूल गोलाकार ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर 100x30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचकर अपनी स्पीड को 8,568 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम कर देगा। बता दें, चांद की
कक्षा को पकड़कर रखने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कम से कम 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाहिए होती है। फिर इसकी गति कम करके साउथ पोल के पास उतारा जाएगा। लैंडर की असली चुनौती 23 अगस्त को होने वाली है, जिसके लिए विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नए सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल कम रखा गया था, इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल ज्यादा रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर आसानी से उतर सकता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए कौन सी ब्रह्मास्त्र तकनीक अपनाने वाले हैं। दोस्तों, सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। उस दौरान जो कुछ हुआ उसके मद्देनजर इस बार भारतीय वैज्ञानिकों ने उन सभी विकल्पों को अपने साथ लिया है जिनका इस्तेमाल किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। इसके लिए इसरो में कोई एक दो नहीं बल्कि अनेकों ब्रेन स्टॉर्मिंग सीजन कंडक्ट किए गए हैं। इन्हीं सीजन्स में चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई। अगर चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त अगर कोई भी बाधा आई तो उसे दूर कर दिया जाएगा। सामने पत्थर या छोटी सी सुई भी आई तो भी चंद्रयान 3 संभल जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस बार कई विकल्प अपने पास रखे हैं। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर इस बार कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग सीजन्स में हर उस बात पर विचार किया है जो अंतिम समय में हो सकती है। भारत चंद्रयान 3 की सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन में कामयाब होगा। रोवर चांद की सतह पर चलेगा और वैज्ञानिक परीक्षण भी करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने 2019 की घटना से बहुत कुछ सीखा है। चंद्रयान 2 के उतरने के लिए जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया था, अब चंद्रयान 3 में उसे काफी बढ़ा दिया गया है। पहले वो क्षेत्र सीमित था, इस दफा बड़े एरिया का चयन हुआ है। अगर लैंडिंग के लिए एक जगह उपयुक्त नहीं लगी तो दूसरी जगह भी तैयार रहेगी। इतना ही नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन बिना किसी दिक्कत के पूरा हो, इसके लिए तीसरा विकल्प भी तैयार रहेगा। चंद्रयान 3 को टारगेट स्थल से आगे पीछे ले जाने की व्यवस्था रहेगी। 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। अगर एक जगह ठीक नहीं है तो दूसरे स्थान पर लैंडिंग हो जाएगी। चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगे थे, इस बार 4 इंजन रखे गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चंद्रयान 3 का वजन कम रहे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, पृथ्वी के मुकाबले वहां पर वजन 6 गुना कम रहता है। वहां पर वही बल विपरीत दिशा में काम करता है। वजन कम रखने से कई बातें आसान हो जाती हैं। चंद्रयान 3 से लगातार संपर्क बना रहे, इसके लिए पावरफुल सेंसर्स लगाए गए हैं। वेट और ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए हमें पता लगेगा कि चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की ऊंचाई कितनी है। वेट मापने का यंत्र डॉपलर के सिद्धांत पर काम करेगा। इसके माध्यम से लगातार ऊंचाई और वेट का पता चलता रहेगा। जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरेगा उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। चंद्रमा की सतह पर पर्यावरण स्वच्छ होता है, वहाँ प्रदूषण की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा कोई कण होता है तो वो हवा में जल जाता है। इस वजह से वहाँ जो भी वस्तु आती है वो सीधे ही चंद्रमा की सतह से टकराती है। जब सीधे ही कोई वस्तु टकराती है तो वो इधर उधर छिटक भी सकती है। वहाँ पर पहले से धसी हुई मिट्टी से चट्टान बाहर आ जाती है। चंद्रमा पर बहता हुआ पानी तो है नहीं, इसलिए वहाँ मौजूद गड्ढे भरते नहीं हैं। चट्टान या क्रेटर सब वैसे ही रहते हैं। चंद्रयान 3 के लिए समतल जगह का चयन किया गया है। अगर उस वक्त कोई पदार्थ बीच राह में आया तो भी चंद्रयान 3 का संतुलन नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। उस वक्त की फोटोग्राफी होती रहेगी। इससे भी अधिक कोई बाधा आती है तो चंद्रयान 3 की दिशा बदली जाएगी। तो दोस्तों, हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि चंद्रयान 3 100% सफल हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।